भीतर की धारा में डुबकी लगाते चले जाना। बाहर की दोनों आंखें मूंदते ही भीतर जो अनुभव हो रहा है उसको संजोते चले जाना। बाहर की दोनों आंखें मूंदते ही भीतर की आंख को देखने का अवसर मिलता है। हमारी 80% ऊर्जा शक्ति जो दोनों आंखों के माध्यम से बाहर की ओर व्यर्थ बहती चली जा रही है, हम उसको थोड़ी देर के लिए अपने भीतर की ओर बहा दें। इस सत्संग की वाइब्रेशंस में बैठकर, इस रिट्रीट में बैठकर तो बाहर से मौन हो जाना, बाहर से देखना, थोड़ी देर के लिए फुल स्टॉप लगा देना और भीतर की जगत को देखते चले जाना। बहुत देखा बाहर तूने, कुछ हाथ नहीं लगा। अब थोड़ा भीतर की ओर भी देख लेना। बाहर बहते बहते इम्बैलेंस आया, असंतुलन की स्थिति आई, टेंशन आई, स्ट्रेस आया, प्रेशर पड़े, अनेकों सोशल प्रेशर भी पड़े, हाइपरटेंशन जैसी स्थिति हुई। ये बाहर देखना और बाहर दौड़ने का एकमात्र परिणाम है, परंतु ये जरूर है, ये अवश्यमेव है। ये सब आता है बाहर की दौड़ में, परंतु अगर आता है हम इसको स्वीकार करते हैं कि जरूर आता है, परंतु इसको रिलीज करने का टेक्निक भी आना चाहिए। इसको विसर्जित करने का ढंग, तरीका, मेथड अपने जीवन में उदीयमान होना चाहिए। अगर ये टेक्निक तेरे पास है, अंतर्मुखता के द्वार पर इंट्रोवर्ट पहलू में उतर करके थोड़ा सा भीतर की ओर बह करके, अगर ये टेक्निक तेरे पास है, अगर ये ढंग तरीका तेरे पास है, तो तू सदा स्वस्थ रहेगा। तुझे दुनिया की कोई दौड़ अस्वस्थ नहीं कर सकेगी। और अगर तू थोड़ा और गहरा जाएगा तो उसकी झलक मिलने में भी देर नहीं लगेगी। मन स्थल पर सब प्रकार की रोग विदा होते हैं। जो जो तूने इंपोर्ट किया है वो सब विदा होते हैं और पीस ऑफ माइंड तुझे हाथ लगता है। कार्य क्षमता, एफिशिएंसी ऑफ वर्क तेरे हाथ लगती है। वो पोटेंशियल, वो पॉसिबिलिटी जो तू लेकर के आया है वो भीतर घटित होने लगती है। परंतु अगर थोड़ा सा तू और गहरा जाएगा तो तुझे सदा रहने वाले आनंद का अनुभव होगा। वो जो सदा रहने वाली मस्ती है, आनंद है, खुमारी है, जिसको टच किया भारत के महान संतों, सदगुरुओं ने, भारत के महान कर्मयोगियों ने, भारत के महान प्रभु प्रेमियों ने, वो सबके भीतर है। हर एक सोल डिवाइन है, हर एक के भीतर डिविनिटी लहलहाती है। तो अगर थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो जाए, थोड़ा सा अपने भीतर की आंख को अवसर दे अपने आनंद को आविष्कार करने का, तो तू बाहर के जगत में मालो माल हो जाए और भीतर का शहंशाह हो जाए। जैसी भी अवस्था है उसके साक्षी हो जाना, दृष्टा हो जाना, साक्षी होकर के देखते रहना। ये तेरा स्वभाव है। ऐ इंसान, अगर तू अपने स्वभाव में स्थित हो जावे तो ये मन माया तुझे किसी भी कदम पर दबोचे ना। ये मन माया तुझे कभी भी पकड़े ना, तो कभी विचलित ना होए जीवन में, तो कभी भी दुखी ना होए अपने अंतस्थल पर। घर तो मन से हट करके अपने स्वभाव में रहे। मेडिटेशन का प्रोसेस
अंतस ध्यान की प्रक्रिया एकमात्र तुझे मन से आजाद करने की प्रक्रिया है, एकमात्र तुझे अपने स्वभाव में स्थित करने की कीमिया है। अगर तू मन से हटकर के मन की गति को देखने वाला बन जाए, अगर तू स्वयं में स्थित होकर के मन माया के विस्तार को देखता चले, देखने मात्र से सब गैर जरूरी विसर्जित होता चला जाता है। जो अननेसेसरी तूने अपने चित्र रूपी कंप्यूटर में भरा है, वो सब विदा होता चला जाता है। अपनी ओर से कोई कंसंट्रेशन, किसी प्रकार की एकाग्रता, किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर अपने चित्त को जोड़ने की कोशिश न करना, कदाचित न करना। तेरी चेतना स्वयं जानती है अपने भीतर, अपने स्रोत की ओर जाने वाला रास्ता। वो जो चेतना जन्मों जन्मों से भले बाहर भटकी है, परंतु जब वो भीतर की ओर उतरती है तो उसको रास्ते का भान होता चला जाता है। उसे अपने स्रोत का पूरा पता है। वो कभी भी स्रोत से अलग नहीं, केवल भूली है, केवल भटकी है, केवल अपनी स्मृति खो बैठी है। विस्मृत हो गया है अपना स्रोत, अपना केंद्र, अपना मालिक, अपना विराट, अपना महासागर, अपना स्वरूप, अपना स्वभाव। बाहर बहते 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 वो अपने स्वरूप को भूल गई है। बस केवल याद करना है, उस स्मृति में, उस सुरति में, उस रिमेम्बरेंस में उतर जाना है। मैं कौन हूं, एकमात्र इस सवाल का जवाब अपने भीतर खोज लेना है। अध्यात्म की खोज, धर्म की खोज आदर्श बनने के लिए नहीं है, आदर्श की खोज नहीं है, किसी आइडियलिज्म की खोज नहीं है। अध्यात्म की खोज, धर्म की खोज अपने स्वरूप की खोज है, अपने स्वभाव की खोज है, अपने आप की पहचान है। अपने से परे जो है तुम्हें उसको खूब जाना, खूब पहचाना, परंतु टेंशन हाथ लगी। थोड़ी देर के लिए तुम अपने भीतर को भी पहचानना, देखते चले जाना। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। सरी सरी मी है झांकी भगवान की, जरे जरे में है झांकी आत्म ज्ञान की। किसी सोच वाली आँख ने पहचान की, जरे जरे में है झांकी भगवान की। जरे जरे में है झांकी आत्म ज्ञान की। किसी सोच वाली आँख ने पहचान की,
जरे जरे में है झांकी भगवान की। नामी मुझे कब तक दूध पिलाता रहेगा, मुझे तो कब तक भोग लगाता रहेगा, कभी तीर्थ यात्रा पर नहीं जाएगा क्या? देख संत ज्ञानेश्वर तीर्थ की ओर जा रहा है, यात्रा की ओर जा रहा है, लोगों का कल्याण करने जा रहा है, लोगों को दिशा निर्देशन करने जा रहा है। तू उनके साथ चला जाना थोड़े दिनों के लिए। भगवान विट्ठल ने कहा, हर रोज भगवान विट्ठल 3 समय प्रकट होता है और उसके हाथों से दूध पीता है, भोग लगाते हैं, भोजन खाता है। जो जो भी मां बना करके देती है वो भगवान विट्ठल को भोग लगाता चला जाता है, साक्षात भगवान का दर्शन करता है हर रोज, परंतु 24 घंटे का नहीं, कभी कभी का। देखा भगवान विट्ठल ने कि बस इतने में ही संतुष्ट हो रहा है, ये तो भक्त तो केवल इतने तक ही संतुष्ट हो रहा है, इसका जीवन क्रांतिमय कांतिमय नहीं बनेगा, इसके जीवन का रूपांतरण नहीं हो सकेगा। ये इसके पास जो नूर है, यह जो इसके पास नजर है, ये केवल मेरे तक भोजन कराने तक रह गई है, मेरे को बिठा करके केवल भोग लगाने तक रह गई है। ऐसा मैं भक्त के प्रति ही संतुष्ट नहीं हो सकता। जब तक मेरा भक्त स्वयं भगवान ना हो जाए, मेरा ही स्वरूप ना हो जाए, मुझे संतुष्टि नहीं है। विट्ठल भगवान ने कहा, नामे थोड़े दिनों के लिए चले जाइए ना, मैं तुझे छोड़ के कैसे जाऊं? आपको छोड़ के जाओ तो फिर हम ही आदेश दे रहे हैं ना, हमारी ही आज्ञा में जाना है ना, हम ही जो कर रहे हैं। देखिए भगवान की लीला देखना, अगर वो सीधा सीधा कहें तो कभी नामा नहीं मानेगा। नामा कहेगा कि मुझे तो साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं, अब और क्या कमी रह गई है, अब और क्या पाना है मेरे विट्ठल भगवान। मैं हर रोज तेरे समक्ष बैठ करके अपने हाथों से साक्षात भोजन करवाता हूँ, भोग लगाता हूँ, आपका दीदार रोज हो रहा, अब इसके ऊपर भी कुछ पाना बाकी रह गया? वो तो भगवान जानता है ना, मैं इससे ऊपर कुछ नहीं रहा, परंतु तू जा तो सही ना, तो जा, एक बार संत ज्ञानेश्वर के साथ जाते हो ना, थोड़ा जीवन यात्रा और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। संतों की संगति में, उसकी टोली में थोड़ा दिन लगा करके आ, यह मेरा आदेश है, तो और भी ज्यादा भक्ति से भरपूर होकर के आएगा। क्योंकि साक्षात भगवान अगर कहें तो भक्त का दिल टूटता है कि तू आत्मज्ञानी नहीं है, तू जागा हुआ नहीं है, तेरे पास अपनी दिव्य दृष्टि नहीं है, इससे उसमें कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, उसमें हीन दीन भावना आ जाएगी। इसलिए अपने भक्त को दीनहीन भावना से, कॉम्प्लेक्स से बचाने का लिए कितना सुंदर लीला रचा है भगवान विट्ठल ने। संत ज्ञानेश्वर के साथ चल पड़े, नामा गया। रास्ते में आत्मज्ञानियों की सभा हो गई, उसमें गोरा खड़ा होकर के कहते हैं, आत्मज्ञानी गोरा संत ज्ञानेश्वर के प्रति कहते हैं, संत जी हमारी इस सभा में, हमारी गोष्ठी में कौन कौन आत्मज्ञानी और कौन अनात्मज्ञानी है? संत ज्ञानेश्वर को भगवान ने इशारा कर दिया कि इसका जीवन रूपांतरित करना है। गोरा, आपको कोई सभा में अनात्म ज्ञानी दिखता है? कोई भीतर का अंधा दिखता है? मैं देखता हूं
अगर आप कहें तो मैं देखता हूं अपने हाथ में छोटी सी छड़ी लेकर के एक एक के सिर पे मारते चले जा रहे हैं, एक खेल खेलते जा रहे हैं, एक ड्रामा खेलते जा रहे हैं। भला आत्मज्ञानी जानता नहीं कौन अनात्मज्ञानी, कौन आत्मज्ञानी, कौन जागा हुआ, कौन सोया हुआ, कौन अंधा, कौन सुजाखा? क्या आत्मज्ञानी जानते नहीं? किंतु फिर भी खेल खेल रहे हैं। आहा, गोरा कुम्हार, अब कुम्हार कहां रहा, अब तो दुनिया भर का कुम्हार हो गया, दुनिया भर के जीवन का निर्माण करने लगा। जागे पुरुष भीतर के गोरा अपने हाथ में लेकर के छड़ी एक एक के सिर पे छूते हुए सबको आत्मज्ञानी डिक्लेयर करते हुए जब वो छड़ी नामे के सिर पर पहुंची, नाम दो नामे के सिर पे पहुंची तो एकदम गोरा रुक गए और रुक करके कहते हैं, संत ज्ञानेश्वर जी, एक भीतर का अंधा मिल गया, एक अनात्म ज्ञानी मिल गया, एक भीतर के अविद्या का अंधेरा वाला मिल गया। एकदम तिलमिला उठे, नामा क्रोधित हो गया, हिल गया, वह तमाम प्रकार की प्रतिक्रिया से भर गया। एकदम क्रोधित होकर कहता, तुम क्या बोल रहे हो गोरा? गोरा मुस्कुरा दिए और देखते रहे संत ज्ञानेश्वर की और संत ज्ञानेश्वर ही बोले, हम क्यों बोले, जिनके साथ आया है वही कहे। संत ज्ञानेश्वर ने कहा, हाँ नामे, तुम भीतर के अभी अंधे हो, तुम अनात्म ज्ञानी हो, तुम आत्मज्ञानियों की सभा में नहीं बैठ सकते, जाइए बाहर बैठिए। नामा गुस्से में क्रोध में वहां से भागा 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 वापिस लौटा और विट्ठल भगवान के चरणों में गुस्से में क्रोध में आकर के खूब खूब रोया, खूब प्रतिक्रिया को उतारा, अपने गुस्से को उतारा और अपने क्रोधा अग्नि को जला करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु प्रकट होइए। आज मैंने आपसे सवाल पूछना है, आज आपने मेरी बेइज्जती करा दी, अपमान करा दिया, मेरी निंदा करवा दी, आपके भक्त की निंदा अपमान क्या आप सहन करोगे? प्रभु आप सहन करोगे? भगवान विट्ठल प्रकट होकर के भक्त को गोदी में लेकर के कहते हैं, नामे क्या बात है, मुझे ज्यादा प्यार देने की जरूरत नहीं, भगवान मुझे सच बताइए कि क्या मैं अभी तक आत्मज्ञानी नहीं? अरे आत्मज्ञानी को ये बताना नहीं पड़ता कि तू आत्मज्ञानी है। किसी जागे पुरुष को ये बताने की जरूरत नहीं कि तू जागा पुरुष है। वह तो स्वतः ही सेल्फ प्रूविंग एंटिटी है, सेल्फ प्रूविंग, वो तो अपना सबूत आप ही होता है। तो मैं आत्मज्ञानी नहीं हूं? कदाचित नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप हर रोज मुझको दर्शन देते हो, जब चाहूं मैं आपको प्रकट कर लेता हूं, जब चाहूं मैं आपको भोग लगा लेता हूं, जब चाहूं मैं आपकी गोदी में खेलता हूं, तो क्या मैं आत्मज्ञानी नहीं? बिल्कुल नहीं। ये तो मेरी कृपा है, तेरी भक्ति के कारण मैं तेरे समक्ष प्रकट होकर के तेरे हाथ का खाना, तेरे हाथ का भोजन, तेरे हाथ का दूध पी लेता हूं, परंतु इतना करने मात्र से तू आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। देख नामे, बिना किसी गुरु के चरण शरण में गए, बिना किसी जागे पुरुष के द्वार पर गए, बिना किसी जागे पुरुष के चरण शरण में अपने जीवन को कुर्बान किए आत्म ज्योत नहीं जलती। नामे तो आज तक किसी गुरु के द्वार पर नहीं गया, आज तक तो किसी मुर्शिद के द्वार पर नहीं गया, आज तक तो किसी जागे पुरुष भीतर के तत्वज्ञ पुरुष के द्वार पर कभी नहीं गया। तो आपसे बड़ा भी कोई है? मैं अवतार कोटि में आता हूं, संत कोटि में नहीं आता। परंतु भगवान कृष्ण संत कोटि में आए, भगवान राम संत कोटि में उतरे, सदगुरु बने। आप मेरे सदगुरु बन जाओ ना, आप मेरे सदगुरु बन जाओ। देखिए भगवान कृष्ण 16 कला संपूर्ण महाभारत के मैदान में अर्जुन के सदगुरु बन गए, उद्धव के सदगुरु बन गए, राधा सखियों के सदगुरु बन गए, सारे ब्रजभूमि के लोगों के सदगुरु बन गए, पांचों पांडवों के सदगुरु बन गए। क्या आप मेरे सदगुरु नहीं हो सकते हैं? मैं हो सकता हूं तब जब कोई और सदगुरु इस धरती पर ना हो, जब चारों ओर सदगुरु लहलहाते हैं और तू सदगुरुओं की सभा में, आत्मज्ञानियों की सभा में, तत्वज्ञों की सभा में बैठ करके आया है। तुझे अकल होनी चाहिए थी,
तुझे तो अहंकार था, अभिमान था कि मैं भगवान को भोग लगाता हूं, भगवान को भोजन दूध पिलाता हूं, और तू समझ गया कि मैं जाग गया। ये तो मेरी करुणा कृपा है कि तेरी पुकार, तेरी इनोसेंस, तेरी निर्दोषता मुझको पकड़ लाई, तेरी एकमात्र भक्ति मुझको बांध लाई। किंतु इतना करने मात्र से आत्मज्ञान का दीप नहीं जलता। साक्षात भगवान भी तेरा रोज रोज भोग स्वीकार करे तो भी आत्मज्ञान का दीप नहीं जलेगा जब तक तू किसी मुर्शिद के द्वार पर नहीं पहुंचेगा। जागे पुरुष, भीतर के तत्वज्ञ, तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, भीतर के जागे पुरुष अपने आप को महर्षि, ब्रह्म ऋषि, आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म श्रोत्री, ब्रह्मनिष्ठी दिखने मात्र से कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकता। नाम है जो अपने आप में लिखवाता है वो नहीं होगा, वो तो कहीं बैठा होगा। परंतु आप मेरे सदगुरु क्यों नहीं हो जाते? आप मेरे सदगुरु क्यों नहीं हो जाते? जब महाभारत के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन के सदगुरु हो सकते हैं, तो आप मेरी इस अंधेरी नगरी को रोशन मुनारे में उतार करके मुझको कृतकृत्य क्यों नहीं करता है? आप मेरे भगवान, आप मेरे सदगुरु हो जाओ ना, मैं आपके बिना कैसे दूसरे के दरवाजे पे जाऊंगा? मैं आपको छोड़ करके कभी नहीं जा सकता। आपने एक बार मुझको इन संतों की मंडली में भेजा, मेरा क्या हाल हो गया। मुझे पहली बार पता चला कि मैं भीतर का जागा नहीं, मैं भक्त जागा हुआ नहीं। मेरी भक्ति में कमी, मेरी प्रेम में कमी, मेरी समर्पण में कमी, मेरी सरेंडर में कमी, मेरे समर्पित भाव में कमी पहली बार पता चला। किंतु नामी, जब तू आया था तो कितना क्रोधित, कितना क्रोध की अग्नि, कितना गुस्से में डूबा हुआ, कितना गालियां दे रहा ना, कितना अपमानित कर रहा था उन संतों को और मुझको भी। क्या उन्होंने ठीक बात कही, गलत? ठीक। मुझे जगाया, मुझे भीतर की ओर दर्शाया कि मैं भीतर का अभी अंधा हूं। सुन नामे, मैं तेरा सदगुरु नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अर्जुन की परिस्थितियां तेरी परिस्थितियां नहीं हैं। अर्जुन की परिस्थितियां अगर तेरी हो जावें तो मैं तेरा सदगुरु बनने को तैयार हूं। अरे तेरे तो चारों तरफ अवसर हैं, अनुकूलता है, तमाम प्लस पॉइंट हैं, तमाम चारों ओर तुझको उपलब्ध है सदगुरु। फिर मुझे सदगुरु बनाने की जरूरत नहीं। प्रभु, आपके बिना मैं कैसे रहूंगा दूसरे के द्वार पर? आपको छोड़ करके मैं दूसरे का द्वार कैसे अपनाऊंगा? देख नामे, हम भगवान हो करके भी जब जब शरीर में आते हैं, जब जब हम मनुष्य योनि, मनुष्य शरीर में उतरते हैं, मनुष्य योनि में उतरते हैं, मानव शरीर धारण करके इस धरती पर धर्म का, अध्यात्म का, मानवता का, इंसानियत का नाद बजाने आते हैं, तो हमें भी सालों सालों तक, वर्षों वर्षों तक गुरु की चरण शरण में रहना पड़ता है। हमें भी गुरु के द्वार पर, मुर्शिद के द्वार पर, सदगुरु के द्वार पर, तत्वज्ञ के द्वार पर अपना सर्वस्व मिटा देना पड़ता है। क्योंकि मानव जीवन का एक मर्यादा है। मानव जीवन की ये मर्यादा है कि जब तक मिटोगे नहीं गुरु के द्वार पर, तब तक जीवन का फूल नहीं खिलेगा। हम अवतारी पुरुषों को, अवतारी शक्तियों को भी उसके चरणों पर अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है। क्योंकि जीवन की मर्यादा बहाल करने के लिए हमें भी उसी रोल में उतरना पड़ता है। जब चोला मानव का लिया तो मानव चोले की तमाम मर्यादा, उस मानवता और इंसानियत की तमाम मर्यादा को निभाना हमें भी पड़ता है। फिर तो किस बात की मूली है? मैं कहां जाऊं प्रभु? अपने भीतर का दीप जलाने, भीतर की आंख खोलने कहां जाऊं? मैं आपको छोड़ के कहां जाऊं? हम बताते हैं नामे, मल्लिका अर्जुन नाम के मंदिर के बाहर, मंदिर के दहलीज पर, दहलीज के पास विसर्वा नाम का फकीर बैठा है, संत बैठा है। एकमात्र वो तेरा सदगुरु हो सकता है। प्रभु कृपा बरसी, गुरु का द्वार मिल गया।
प्रभु कृपा बरसती है जब सदगुरु मिलता है। जब सदगुरु मिलता है तो उसके बाद फिर कोई द्वार पे जाना, बस किसी तीर्थ पे जाना, किसी द्वार पर जाना निरर्थक हो जाता है। सब छूटता है। भगवान राम 20 वर्ष अपने गुरु वशिष्ठ के चरणों में रहे, भीतर की जागे ब्रह्म ऋषि के द्वार पर रहे, भीतर की जागे आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी के द्वार पर 20 साल रहे। एक बार एक दिन भी छोड़ करके कहीं दूसरी जगह नहीं गए, 18 तीर्थों पर नहीं गए। एक तीर्थ मिला, 365 तीर्थों का स्नान सदगुरु का द्वार, कहीं जाने की जरूरत ना रही। उस द्वार पर 20 साल लगा करके ज्ञान विज्ञान और आत्मज्ञान की त्रिवेणी को उपलब्ध करके उस त्रिवेणी में स्नान करके भगवान राम भगवत्ता को धारण करके वापस भाइयों सहित लौटता है। त्रिवेणी भीतर पिरो लिया ज्ञान विज्ञान और आत्मज्ञान की। 14 वर्ष लगातार भगवान कृष्ण 16 कला संपूर्ण कृष्ण गुरु संदीपनी के चरणों में भीतर के जागे तत्वज्ञ पुरुष के चरणों में गए हैं। कहीं दाएं बाएं नहीं, लुट गए मिट गए, वहीं पर कुर्बान हो गए। और जब तक भगवत्ता की उपलब्धि, भगवत्ता की डिक्लेरेशन, भगवत्ता की घोषणा गुरु ने नहीं की, वापस नहीं लौटे। 14 वर्ष पूर्ण अवतारों को भी गुरु के द्वार पर मिटने के लिए 14 साल लगता है। देख नाम है गुरु, सदगुरु प्रभु कृपा से मिलता है। सदगुरु, गुरु अनेक, सदगुरु एक, जो भीतर का जागा, भीतर का तत्वज्ञ, भीतर का ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, रियलाइज्ड सोल, सेल्फ मैनिफेस्टेशन की डिग्री जिसको उपलब्ध हो गई। और वह डिग्री किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरह नहीं मिलती, वह तो भीतर की यूनिवर्सिटी में अपने आप मिलती है। उसके लिए किसी सर्टिफिकेट की, किसी भी डिग्री, कागज की डिग्री की जरूरत नहीं होती। उसके लिए कोई बड़े बड़े विशेषण लगा करके बताने की जरूरत नहीं होती। चलिए नामा गए, सदगुरु बैठे, खंजरी बजा रहा है, भगवान की महिमा गा रहा है, अपने भीतर डूबे हुए, कोई होश बाहर नहीं। और गजब 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 क्या, भगवान शिव की पिंडी पर दोनों पांव रख करके सोए पड़े। उन्होंने उनके दोनों चरण, दोनों पांव उठाए, ना मैंने उठा करके रखने लगा। वो जहां जहां उठाता है, जहां जहां रखने लगता है, वहां नीचे पिंडी, वहां नीचे शिव पिंडी। वो बाएं रखता है तो नीचे शिव पिंडी, वो दाएं रखता है तो नीचे शिव पिंडी। अरे चारों ओर घुमा दी टांगे, चारों ओर शिव पिंडे। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सोच वाली आंख ने पहचान की। जर जर में है सर सर में है झांकी भगवान की, किसी सोच वाली आंख ने पहचान की। सर सर में है